हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में आज सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही यमुनानगर में बारिश का अंदेशा जताया था। यमुनानगर में सुबह 7 बजे ही आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और कुछ ही देर में बादल इतने घने हो गए कि दिन में अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बाद जोरदार बारिश हुई और तापमान में गिरावट आई है। जींद में भी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई लोगों ने सड़कों पर साइकिल चलाकर बारिश का लुत्फ उठाया। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रवासी मजदूरों को जालंधर से यूपी ले जा रही बस में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता की वजह से आग पर तुरंत काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में करीब 31 लोग सवार थे। बताया जाता है कि बस में तकनीकी समस्या की वजह से आग लगी। फिलहाल जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का सही पता चल पाएगा। होडल हसनपुर मार्ग पर खिरबी गांव के नजदीक स्थित ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ईंट भट्टा मालिक ने अपना काम निकल जाने के बाद दर्जनों मजदूरों को उनके परिवार सहित भट्टे से बाहर निकाल दिया। मजदूर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भूखे प्यासे दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मजदूरों ने ईंट भट्टा मालिक और मुंशी पर पैसे मांगने पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने मामले की शिकायत होडल थाना पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक से पूछताछ कर समस्या का समाधान करने की बात पुलिस कह रही है, लेकिन अभी तक ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया है। पानीपत के उपमंडल समालखा में एक मशहूर कॉलेज की छात्रा ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने उसकी इज्जत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि वीडियो बनाकर वीडियो भी वायरल कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा का तुरंत ही मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा और कर्नाटक दो ऐसे पहले राज्य हैं जिन्होंने कोरोना काल में स्कूल खोलने की पेशकश की है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कह चुके हैं, जिसको लेकर स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर तैयार नजर आए। स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपल की माने तो स्कूल खुलते हैं तो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों में संशय जरूर है, लेकिन अगर वहां सुविधाएं मिलती हैं तो अभिभावक स्कूल भेज सकते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चों का में अभी काफी कोरोना को लेकर डर है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम स्कूल खोलने को तैयार तो हैं, लेकिन केंद्र के SOP के बाद ही आखिरी फैसला लेंगे। पानीपत में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पानीपत में 7 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। फिलहाल सभी को PGI खानपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रेवाड़ी में 5 और नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 पहुंच गई है, जबकि 20 लोग कोरोना से जंग जीतकर वापस घर लौट चुके हैं। 5 में से 2 लोग वो हैं जो हाल ही में दुबई से लौटे थे। इसके अलावा 3 लोग धारूहेड़ा में कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इन तीनों के सैंपल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर लिए गए थे। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके अनुसार यमुनानगर जिला अब तक बिल्कुल सेफ था, लेकिन अचानक कोरोना का बम फूट गया। जिले में एक ही दिन में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं।
दिल्ली के आत्मापुरी कॉलोनी में से एक महिला आई थी। जब उनका सैंपल भेजा गया तो पॉजिटिव निकली। इसके बाद परिजनों का सैंपल लिया गया, जिसमें 2 बच्चे सहित 8 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि दिल्ली से आई महिला ठीक हो चुकी हैं। उसे सिविल अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि महिला गर्भवती है। उधर विदेश से आए जाटलान निवासी एक शख्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। साइबर सिटी में कोरोना संक्रमण का लगातार आंकड़ा अब डराने लगा है। गुरुग्राम की रिकॉर्ड तोड़ 215 संक्रमित मरीज आने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से गुरुग्राम में 153 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। बीते 5 दिन में साइबर सिटी में 785 नए संक्रमित मामले आए हैं, जबकि सिर्फ 8 मरीजों को ठीक कर डिस्चार्ज किया गया है। उधर फतेहाबाद में अब कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 दिन की दवाई दी जाएगी, उसके बाद ही उनका टेस्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टेस्टिंग लैब पर लगातार वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। इसके चलते नई गाइडलाइन के मुताबिक ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक ये निर्णय लागू कर दिया गया है। अब कोरोना के लक्षण लेकर अस्पताल आने वाले मरीजों को पहले 5 दिन की दवाई दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तभी उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। लॉकडाउन का 5वां चरण नए नाम अनलॉक 1 के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें सरकार ने बहुत सी चीजों पर छूट दी है। इसी के मद्देनजर 8 जून से सभी होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके लिए बाकायदा व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई हैं। सिरसा के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के सभी निर्देशों और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। होटल में प्रवेश से पहले मास्क पहनाया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लोगों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे। फरीदाबाद में 8 जून से पहले धार्मिक स्थल की साफ सफाई शुरू हो गई। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों की ओर से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि यह साफ कर दिया गया है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में फिलहाल धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थल के खुलने की खबर को लेकर लोगों में खुशी नजर आ रही थी। बल्लभगढ़ शिव मंदिर के आचार्य प्रेम प्रकाश ने बताया कि मंदिर के पूरे प्रांगण को सैनिटाइज करवाया गया और दी गई गाइडलाइन का पालन करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भक्त प्रसाद लेकर नहीं आ पाएंगे, बल्कि मंदिर प्रबंधकों की ओर से प्रसाद का इंतजाम किया गया है। हालांकि फिलहाल फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये धार्मिक स्थल नहीं खुलने हैं, लेकिन बावजूद इसके मस्जिदों में भी तमाम तैयारियां की जा रही थी और इबादत करने वालों में खुशी की लहर देखी जा रही थी। बल्लभगढ़ मस्जिद के मौलाना ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद लोग जागरूक हो चुके हैं। हम यहां सरकार की गाइडलाइन को लेकर तमाम तैयारियां कर हिसार में बीजेपी जिला कार्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया ने भी शिरकत की। इस दौरान सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर भी विचार विमर्श किया गया।
बीजेपी का दावा है कि उनके पास इस बात का सबूत है ऑन रिकॉर्ड कि मार्केट कमेटी के सचिव ने सोनाली फोगाट से अभद्र भाषा में बात की थी। सांसद ने यह भी दावा किया कि समय आने पर ये सबूत उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है। थप्पड़ कांड में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ और चप्पल से पीटने के मामले में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हिसार के डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की तरफ से ड्यूटी में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। हिसार के डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की तरफ से ड्यूटी में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। सोनाली फोगाट की ओर से मार्केट कमेटी के सचिव के साथ मारपीट मामले में प्रदेश के 107 मार्केट कमेटी के सचिव और कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हिसार जोन के 4 जिले जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के कर्मचारी इकट्ठा हुए और हिसार के उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मार्केट सचिव को थप्पड़ मारने के खिलाफ चरखी दादरी मार्केट कमेटी के सभी सदस्यों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय में ताला जोड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मार्केट सचिव को थप्पड़ मारने की निंदा की, साथ ही सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड के खिलाफ होटल मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शनिवार को होटल मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने मंडी के अंदर काम बंद करके सोनाली फोगाट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। कर्मचारियों ने सोनाली फोगाट पर चुनाव की भड़ास निकालने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोनाली फोगाट के चप्पल कांड की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सोनाली की अभद्रता पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ था तो उन्हें इसके लिए शिकायत करनी चाहिए थी। कैप्टन अजय यादव ने सोनाली को नसीहत देते हुए कहा कि अभी अभी राजनीति में आई हैं, इसलिए उन्हें अपने व्यवहार और भाषा पर संयम रखना चाहिए। पानीपत में फर्जी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। मौके पर पुलिस ने काफी संख्या में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने की बोतल बरामद की। फैक्ट्री संचालक लाइसेंस किसी और का और कोल्ड ड्रिंक किसी और ब्रांड का बना रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर नकली बोतलों को जब्त किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो रविवार से केंद्र सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी द्वारा लिखा गया पत्र 10 करोड़ लोगों तक लेकर जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बताया कि वर्चुअल रैली के जरिए हम जनता तक पहुंचकर धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक और कोरोना संकट के समय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जाएंगे। गोहाना के गांव कथूरा में ग्रामीणों ने गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर इकट्ठा होकर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि किसानों के
1200 से भी ज्यादा किसानों ने अपने फसलों का बीमा करवाया हुआ है, बावजूद उसके उनको फसलों के नुकसान के बाद मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि पिछले साल उनके गांव में बारिश और ओलावृष्टि से गांव में धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। नुकसान का बीमा कंपनियों ने मुआवजा राशि निर्धारित करते हुए किसानों के खाते में 14,500 रुपए की मुआवजा राशि डाली है, लेकिन गांव के 100 से भी ज्यादा किसानों को एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद उनकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने इसको लेकर बीमा कंपनियों से संपर्क किया तो बीमा कंपनी के अधिकारियों ने किसानों को बताया कि उनके पास उनके खाते से कटने वाली बीमा राशि का प्रीमियम उनके पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। इसको लेकर अब किसान पिछले 3 से 4 दिनों से बैंक के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलने से किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पलवल की ट्रैक्टर मार्केट में देर रात 40 साल के एक अज्ञात व्यक्ति की कुछ बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिरसा के बेगू रोड स्थित प्रीत नगर में चोरों ने घर में से नमारी कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोर करीब 24 तोले सोना और 1 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि चोरों ने किसी नशीली चीज का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो लोग सोते रहे। फतेहाबाद में हेरोइन तस्करी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन आरोपी कोरोना का डर दिखाने के लिए पुलिस जिप्सी में बैठकर थूकने लगा। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खाराखेड़ी गांव के पास ब्रेजा गाड़ी में सवार इन युवकों को दबोचा और पूछताछ की तो इनके पास से 90 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। कैथल के गांव क्योडक में 5 कार सवार बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते बदमाश वारदात को अंजाम नहीं दे पाए और फरार हो गए। गौरतलब है कि जिले में एटीएम तोड़ने की काफी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।